दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कुछ खास जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पौष्टिक अनाज सेहत से भरपूर होते हैं और इसीलिए शायद इनकी नई नई डिश बनाई जाती है इसमें बेहतर स्वाद के लिए। कौन कौन सी हैं ये डिशेस और कैसे आप प्रसंस्करण भी कर सकते हैं इन पौष्टिक अनाजों का, बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। पोषण का पैमाना बदल रहा है। अब जब हम पौष्टिक अनाज की बात करते हैं तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे अनाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए संपूर्ण आहार माने जाते हैं। हालांकि इनकी लोकप्रियता का ग्राम तेजी से गिरा है, लेकिन गुण नहीं। इसीलिए एक बार फिर सरकार के प्रयासों से इनके प्रति लोगों में जागरूकता लाने की पहल की जा रही है, जिससे मोटे अनाजों की उपज का दायरा भी बढ़ेगा और किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिल सकेगा। लेकिन इसे हर घर की थाली तक पहुंचाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब इनसे बेबी फूड भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे बच्चों के पोषण का स्तर सुधारा जा सके। इस तरह से देखा जाए तो मोटे अनाज कुपोषण की समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं। इनमें छुपे पोषण को सही तरीके से इस्तेमाल करने से जायका भी बढ़ाया जा सकता है और हमारे शरीर की जरूरतें भी पूरी की जा सकती है। इसके अलावा युवाओं में खाने की शैली में जो बदलाव आए हैं, उसको लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एवं न्यूट्रिशन के शेफ कई तरह की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। एक मोटा अनाज है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको कहीं विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और ये खाने में लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि ये मोटा अनाज है। लोग इससे हट गए थे। लोग इसकी जगह प्रोसेस्ड अनाज जैसे कि चावल या गेहूं प्रेफर करने लगे थे, ज़्यादा चाहने लगे थे। पर अब धीरे धीरे लोग वापस मोटे अनाज की तरफ आ रहे हैं। उसी के चलते आज हम एक मेक्सिकन स्नैक टोस्टाडा को इंडियन इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं। इसको बनाने के लिए हम लेते हैं जवारे का आटा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ हम ले रहे हैं लोबिया, जिसको हमने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा उबाल लिया है। ठीक है, उसके साथ हम बनाएंगे एक छोटा सा डो, जिसकी हम बाद में टिक्कियाँ सेकेंगे। इस डो के अंदर जाएगा उबला हुआ लोबिया, जवारे का आटा जिसको हमने थोड़ा सा भूना है जिससे उसका कच्चापन निकल जाए, उसमें जाएगा स्वीट कॉर्न, इसमें जाएगा स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा येलो बेल पेपर, आप चाहे तो इसमें हरा कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, थोड़ा सा आलू जिससे कि वो एक साथ बन जाए। उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, भुना जीरा, देगी मिर्च, थोड़ा सा जायफल, थोड़ा सा चक्रफूल अगर आप डाल सकें तो उससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा, पर अगर आप नहीं डाल पाते हैं तो वो फिर भी ठीक रहेगा। इस सब को आप लेकर एक बड़े बर्तन में एक साथ अच्छे से मिला लें और उसको फिर नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लें। इसकी फिर हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा और पानी का लिजाम लिया है, जिससे कि इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स चिपका सकूँ ठीक से। अगर मैं लिजाम को नहीं इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे ब्रेड क्रम्स तलते वक्त इसमें से उतर जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा देखने। यहाँ पर मेरे पास थोड़े से ब्रेड क्रम्स हैं, मैं अब इसमें बस इसको हल्के हाथ से कोट कर लूँगी। आपकी टिक्कियाँ ब्रेड क्रम से कोट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। अब इन टिक्कियों को तलने के लिए हम लेंगे एक पैन, इसको मध्यम से हल्की आंच पे रखिए। इसमें हम लेंगे थोड़ा तेल,
ताकि आप उसके नीचे बेस को तेल से कोट कर लें। हम शैलो फ्राई करना चाहते हैं, हम इसको पूरा का पूरा टिक्की की तरह तलना नहीं चाहते हैं। पर अगर आप चाहें तो आप इसे टिक्की की तरह तल सकते हैं, उससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा, क्रंच भी और ज़्यादा आएगा, पर हेल्थ के मामले में थोड़ा सा कम हो जाता है। आप इन टिक्कियों को तब तक सेकेंगे जब तक कि दोनों तरफ से हल्के भूरे रंग के नहीं हो जाते हैं और इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है। ये टिक्की आपको बाहर से कुरकुरी मिलेंगी, अंदर से सॉफ्ट मिलेंगी और आपको बीच बीच में इसमें हल्का हल्का स्वीट कॉर्न का और हरी मिर्च का स्वाद आएगा। टोस्टाडा जो ये चीज़ है मेक्सिकन है, वो सर्व की जाती है कुरकुरी टॉर्टिया के ऊपर। यहाँ पे जो है कॉर्न की टॉर्टिया की या मैदे की टॉर्टिया की जगह मैंने जवारे के आटे की टॉर्टिया बनाई है। ये आप जिस तरीके से जवारे की रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से बनेंगी, पराठे की तरह सीखेंगी और साथ में स्वाद बहुत बढ़िया देंगी। इनको जो है आप तब तक सेकेंगे जब तक कि कुरकुरी ना हो जाए। जवारे का आटा देखिए आपके लिए होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ मुसीबत एक ये आती है कि जवारे का आटा आपके गले को सुखा देता है। तो इसके साथ अगर आप कोई हर्बल पे जैसे कि हिबिस्कस का शरबत लें तो वो इस डिश के साथ बहुत बढ़िया भी जाएगा, आपके गले को तरल भी रखेगा कि आप इसका पूरा स्वाद उठा सकें। वरना आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आपके गले में थोड़ा अटके। ये रहे हमारे तैयार जवार के पराठे। अब हम इसको सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसमें हमने इस्तेमाल किया है जो चीज़ें आपको अभी हमने सारी दिखाई हैं बना के, वो सारा इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने जवारे लिए हैं, लोबिया लिया है। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी भी जगह पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और इस डिश को हमने इस तरीके से बनाया है कि ये सबके लिए पौष्टिक रहे, क्योंकि ये लोबिया है और क्योंकि ये जवारा है। ये दोनों चीज़ें ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काफ़ी नीचे आती हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब एक वो टेबल है जो बताती है कि किस चीज़ में कितनी चीनी होती है आपकी। इसमें जो चीनी है वो आपकी बॉडी में जाती है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन करती है और आपको काफ़ी टाइम तक फुल रखती है। आपका पेट भरा रहेगा और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, मैं मना करूँगी उसके खिलाफ, पर उससे स्वाद थोड़ा बढ़ जाएगा। पर इसका जीआई इंडेक्स में आपको जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सारे ख़त्म भी हो जाएंगे। इसके साथ मैंने एक मेक्सिकन स्टाइल की चटनी यूज़ की है। आप चाहते हैं तो आप इसकी जगह जैसे हम घर में लाल चटनी या सॉल्ट की चटनी बनाते हैं खट्टी मीठी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समय आया है कि हमें अपने वापस रूट्स में जाना है, जिसमें मिलेट्स को प्रमोट करना है, क्योंकि ये बहुत पोषक भरपूर हमारे अनाज हैं। इनको हम मोटा अनाज भी बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बाजरा है, रागी है, कोदो है, समय के चावल हैं। ये सारे हमारे जो मोटा अनाज में काउंट किए जाते हैं। इनमें भरपूर पोषक तत्व हैं, जैसे कि बहुत रिच हैं प्रोटीन में, कैल्शियम में, मिनरल्स में, आयरन में, हमारा बहुत पोटाशियम कंटेंट है इसमें। और ये सारे मिनरल्स हमें शक्ति देते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा सारा विश्व कोविड से लड़ रहा था, उस समय मिलेट्स को बहुत प्रमोशन मिली। लोगों ने इसके बार्ले का वाटर बनाया, बहुत सारे जौ के पानी को इन्होंने प्रमोट किया। ये सारे हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस। हमने देखा है हमारा भारत देश डायबिटीज़ में विश्व में सबसे ऊपर चल रहा है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। कितने केसेस रहते हैं कार्डियक डिसऑर्डर्स के। ये सारी चीज़ें हम मिलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। यही है कि ये छोटे छोटी चीज़ें जिनसे हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग इसको सुने और इसको बढ़ावा दें, इसके प्रोडक्ट्स बनाएं, इसको अपने डेली कंजम्पशन में यूज़ करें और बीमारियों से बचाएं। बहुत रिच है ये कैल्शियम में, हड्डियों की बीमारियों से बचाता है। बहुत रिच है फाइबर में, दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स में बहुत रिच है, जो कि हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ में बहुत
हेल्प करता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ये हमारे शरीर में बहुत धीरे धीरे सम्मिलित होता है जिससे कि शुगर की बीमारी कंट्रोल रहती है। ये फाइबर्स जब हम ऐड ऑन करेंगे अपने शरीर में, उससे हम लोग अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमको ओबेसिटी नहीं होगी, हमको मैल न्यूट्रिशन से बचाएगा। तो इन सबको उसके हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए मैं यही कहूँगी, हम सबको मिलके आगे आना चाहिए और मिलेट्स को प्रमोट करना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो हर वर्ग के लिए इन पौष्टिक अनाजों के लिए नए रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश की सेहत में सुधार लाया जा सके। ये था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बता दें कि हमारे देश में मछली पालन के क्षेत्र में सफलता दर्ज की जा रही है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और इनको अपनाकर आगे बढ़ने वाले मछली पालकों को जाता है। तो हमारी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सफलता के तौर पर सिद्ध हो रही हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और ये सफलता उत्पादन की विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन तकनीक के विकास से संभव हो पाया। इस समय हमारे देश में 2 करोड़ 8 लाख लोग मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वैश्विक उत्पादन में भारत का 7.58% का योगदान है। भारत के लाखों लोगों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, मछली पालन रोजगार और आमदनी का मुख्य जरिया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में मौजूद क्षमता को महसूस करते हुए सरकार देश में मछुआरों और मत्स्य किसानों के फायदे के लिए PMMSY, FIDF और KCC की शुरुआत की है। PMMSY के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना है। इसका लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को मौजूदा 13.76 MMT से 22 MMT करना और इस क्षेत्र के जरिए लगभग 55 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना है। साथ ही ये योजना मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि में नई व उभरती तकनीकों को शामिल करने पर जोर देती है और निजी क्षेत्र की भागीदारी, उद्यमिता के विकास, कारोबारी मॉडल, कारोबारी सुगमता को बढ़ावा, नवाचार और स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सहित नवीन परियोजना गतिविधियों के लिए अनुकूल परिवेश भी तैयार करती है। PMMSY के तहत FFPO स्कीम 135 करोड़ रुपए के निर्धारित निवेश के साथ 720 FPO के माध्यम से मछली पालन क्षेत्र को और व्यापक बनाने का प्रयास कर रही है, जहां PMMSY के तहत 500 FFPO का गठन किया जाना है। वहीं शेष 220 FFPO को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ चल रही FPO योजना के संयोजन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। मछली पालन विभाग ने अभी तक NCDC और राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की सहायता के साथ 47 करोड़ 80 लाख रुपए के बराबर के 90 से अधिक FFPO की स्थापना के लिए शुरुआत की है।
इसका लाभ लेकर किसान मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में इजाफा कर सकेंगे, साथ ही अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार भी ला सकेंगे। इसके अलावा साल 2018-19 में 7,522 करोड़ 48 लाख रुपए के बजट के साथ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना शुरू की गई थी, जो अब भी जारी है। FIDF मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मत्स्य पालन क्षेत्रों में विशेष तौर पर मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा को मजबूत बनाने में कारगर है। वहीं मछली पालन के क्षेत्र में KCC की बात करें तो भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार मत्स्य पालन तथा पशुपालन किसानों के लिए किया था, ताकि जरूरत पड़ने पर KCC सुविधा से मत्स्य पालन व पशुपालन किसानों को पशुपालन, पोल्ट्री, पक्षियों, मछली, झींगा, अन्य जल जंतुओं और मछली पालन में उनकी अकाल्पनिक ऋण सुविधाओं में मदद मिल सके। हालांकि पहले मछुआरों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उनके पास नौका या अन्य परिसंपत्तियों आदि का स्वामित्व या पट्टा नहीं होता। लेकिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मत्स्य पालन विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि वे KCC के अंतर्गत पात्र मछुआरों व मछली पालकों की पूर्णता की नियमित निगरानी करें और कमियों को दूर करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ आगे की कार्रवाई करें, जिससे KCC की जल्दी मंजूरी सुनिश्चित की जा सके। हमारा पशुधन सेगमेंट में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए दिखाते हैं आपको। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें। ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। If music has your heart, then don't wait to take part. A rainbow of melodies. Rock Fusion, soon on Doordarshan National. A show open to bands from all across the nation, allowing talented musicians to showcase the magic of their original tunes. If your heart beats for music, then stand out from the crowd. Send details of your bands along with the performance clip to the email ID ddrockfusion@gmail.com. Rock Fusion, let your music be loud. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आज का जो समय है, ऐसे में हमारे जो युवा हैं ना केवल अपने आज का ध्यान रख रहे हैं बल्कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। ऐसे ही कई स्टार्टअप्स तैयार किए जा रहे हैं जो हमारे युवा के आगे आने वाले कल को भी सफल बना सके। आइए आज के हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में एक ऐसे ही सफल युवा उद्यमी से आपकी मुलाकात करवाते हैं।
हमारे देश का युवा शिक्षा लेने के बाद अब नौकरी की तलाश में नहीं रहता, बल्कि ऐसे उपायों पर जोर दे रहा है जिसमें और लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसके लिए युवा वर्ग छोटे छोटे स्टार्टअप से अपने हुनर को उड़ान दे रहे हैं, जिसमें लगभग हर क्षेत्र शामिल है। ऐसे ही कुछ लोग पौष्टिक अनाजों का प्रसंस्करण कर लोगों तक बेहतर आहार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कभी मोटे अनाज हमारे आहार का हिस्सा हुआ करते थे, जिससे हमें संपूर्ण पोषण मिल जाया करता था, लेकिन तेजी से बदलती जीवन शैली में हमने इन्हें पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक बार फिर से नई पीढ़ी इसे बाजार में नए रूप में उतार रही है। ऐसी ही एक युवा उद्यमी है शुभांगी, जो मिलेट्स पर काम कर रही है। उनकी छोटी सी कंपनी गोल्डन मिलेट्स कई तरह के उत्पाद बना रही है, जो छोटे अनाजों से बनाए जाते हैं। कैसे और क्यों आया शुभांगी को ये ख्याल, आइए उन्हीं से जानते हैं। जब हमने ये मिलेट्स के बारे में जाना, उससे पहले मेरी मदर बहुत बीमार थी एंड जैसे जैसे मैं उनकी हेल्थ डिटोरिएट होते हुए देख रही थी, वैसे वैसे मुझे था कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में और ज़्यादा जानूं। सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं, आजकल हम लोग सिर्फ एक खाने के ऊपर आके रुक जाते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि वो उगा कैसे है। हमारे किसानों ने उसको कितने प्यार से, कितने अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स के साथ उगाया होता है। तो टेक्नोलॉजी वाइज मैंने धीरे धीरे सारा पूरा चेन को समझना शुरू किया। धीरे धीरे मैं फार्मर्स से जुड़ी, धीरे धीरे मैंने मिलेट्स को समझा। अलग अलग मिलेट्स जो हमारे मोटा अनाज होता है, इसके थोड़े थोड़े करके मैंने अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ पे गाँव में रहकर इन सब से मिली और इनको देखा ये उगाते कैसे हैं। इनमें पानी कम लगता है, ऐसी जगहों पे भी उग जाता है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और ड्रॉट प्रोन एरिया होता है। इनके अंदर ना तो हमें ज़्यादा कीटनाशक देने होते हैं और ना ही हमें बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइजर्स देना होता है। ये देखकर मुझे लगा कि हमारे देश का मोटा अनाज जो सबके अंदर एक इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है, सबको इतना अच्छा खान पान दे सकता है, इसके ऊपर काम क्यों ना किया जाए। तभी से मैंने सबसे पहले इसको अपने घर में लाया। घर में लाके मैंने इसकी बहुत सारी केक, डोसा, इडली, उसके साथ साथ पिज़्ज़ा, उसके साथ साथ खाखरा, पापड़ा, नमकीन, बहुत कुछ ऐसा बनाया जो कि हम सोचते थे कि मोटा अनाज का कभी मिल नहीं सकता। और धीरे धीरे मैंने वो सोचा कि नहीं, अब हम अपने खाने पीने में ला रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, एनर्जी ज़्यादा है, इसके साथ साथ हम इसको एक मार्केट के अंदर भी लाया जाए। शुभांगी ने अपनी कंपनी खोलने के पहले कई तरह के रिसर्च किए। वो किसानों से मिली खेतों का रुख किया, खेती और बाजार में आ रही समस्याओं को समझा और मोटे अनाजों की उपयोगिता भी जानी। कई महीनों की मेहनत के बाद शुभांगी ने मिलेट्स को बाजार में नए रूप में उतारा। आज शुभांगी के मिलेट्स उत्पाद में नूडल्स, पास्ता, कुकीज, पोहा, दलिया, नमकीन, पापड़, लड्डू शामिल है। हमने बहुत ज्यादा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ICMR का IMR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जिसके अंदर न्यूट्री हब के अंदर हम लोग इंक्यूबेटेड हुए। उन्होंने फर्स्ट हमें सपोर्ट दिया, उसके साथ साथ हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में NIN हैदराबाद भी गए। उसके साथ साथ हम लोगों ने किसानों से जुड़ना शुरू किया। फिर हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कि आप मिलेट्स को आगे और प्रमोट कीजिए। फिर हमको FSSAI वालों ने भी मौका दिया, हमें IHM वालों ने मौका दिया। हम लोग होटल इंडस्ट्री, डाइटिशियनिस्ट, ऐसे कितने सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीटेक रिलेटेड, इवन फिनटेक रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता ही नहीं थी। और ड्रोन्स और इनके थ्रू हम लोग मिलेट्स को बहुत कुछ टेक्नोलॉजी वाइज हम इसको ग्रो कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। हमने बहुत सारे से फार्मर्स से जुड़े, FPO से जुड़े, KVK से जुड़े, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़े और धीरे धीरे करके हमने ये पूरे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जैसे नूडल्स, पास्ता। आजकल हम सबको कुछ चटपटा चाहिए, तो हमने ग्लूटेन फ्री स्नैक्स, ग्लूटेन फ्री ऐसी चीज़ें जो हम आसानी से खा सकें, आसानी से बना सकें। पोहे, आपने हमेशा चावल के पोहे देखे होंगे, मगर हम लोगों ने मोटे अनाज का पोहा बनाया, जैसे ज्वार का, बाजरे का, मडवे का, जिसे रागी भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही सेम वैसे ही बनता है जैसे हमारे चावल, पोहा और बहुत कुछ। तो ये सब हम लोग जो लेकर आए हैं, ये सारा का सारा हमारा मोटा अनाज है जो हमारे देश का है, हमारे देश के किसान भाइयों ने बनाया है और इसे हमें वापस से हमारे प्लेट्स में लाना है। युवाओं के इस कदम से बाजार में मोटे अनाजों की मांग बढ़ेगी, जिससे उन किसानों को फायदा होगा जो मोटे अनाज की खेती करते हैं। इस अभिनव पहल में सरकार भी पौष्टिक अनाजों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है।
जिससे मोटे अनाजों की उपज का दायरा भी बढ़ेगा और किसानों को मुनाफा भी मिलेगा। इसी संदर्भ में बजट 2022 में साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें इसके उत्पादन और उपभोग पर फोकस किया जा सकेगा। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।